हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सऊद ख़ान है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। हर हफ्ते हमारी टीम की तरफ से फेसबुक और यूट्यूब पे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड होती हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। हमारी कामयाबी का ताल्लुक हमारी अच्छी कारकर्दगी के साथ जुड़ा है और हम अच्छी कारकर्दगी तभी दे सकते हैं जब हम मेंटली और फिज़िकली हेल्दी होंगे। हम में से कई लोग अपने फ़िज़िकल हेल्थ का तो ख्याल रखते हैं, मगर जो हमारी मेंटल हेल्थ है हम उसे तवज्जो नहीं देते, उसकी परवाह नहीं करते। हालांकि जितना हमारे लिए हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, वैसे ही हमारे लिए हमारी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती हैं। जिनमें से एक ये है कि हम अपने काम पर पूरी तरह से अटेंशन फोकस नहीं देते। हम जो काम कर रहे होते हैं, हमारा जहन कहीं और होता है। हम फिज़िकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से हम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और इसकी वजह से हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं बात करूंगी माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस ये है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ना तो हम अपने पास्ट के बारे में सोच कर ख़ुद को परेशान करें और ना ही अपने आने वाले कल के बारे में पहले से ही नेगेटिव प्रेडिक्शंस करें और ख़ुद को परेशान करें। कई लोग हम में से पास्ट के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं और जो बैड इवेंट्स पास्ट में होते हैं उनके बारे में सोचकर ख़ुद को परेशान करते हैं, और कई ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, नेगेटिव प्रिडिक्शंस देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसा करने से वो हर वक्त एंग्जाइटी की स्टेट में रहते हैं और ये जो दो चीज़ें हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये उनके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें क्यों प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहने के फ़ायदे क्या हैं? हमारे इर्द गिर्द अगर हम नज़र डालें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो हमारे प्रेजेंट में हो रहा होता है हम उसे महसूस नहीं करते क्योंकि हमारा जहन कहीं और उलझा होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, जो हो रहा है उसे देखें, उसे समझें। अगर कोई मसला भी दरपेश है तो अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स करें ख़ुद को और उसकी तरफ तवज्जो दें तो हो सकता है उस मसले का हम बेहतर हल निकाल सकें। और अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे कि ये कहीं गलत ना हो जाए, कोई मसला ना बन जाए, तो ऐसा सोचना जो है ये हेल्दी नहीं है। बल्कि इससे अगर हम एक काम का एक सोल्यूशन हम निकालना भी चाहेंगे तो भी हम बेहतर तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।